नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 11 में हम लोगों ने जो सीखा था रिलेशन के बारे में, क्या सीखा था हम लोगों ने, रिलेशन का डेफिनेशन सीखा था, डोमेन एंड रेंज सीखा था उनका, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस रिलेशन जो सीखा था उसका डेफिनेशन पहले, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इन चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अगर P एंड Q दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, P क्रॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल p कॉमा Q such that P belongs to कैपिटल P, स्मॉल q belongs to कैपिटल Q। ओके, ये जो P Q हम लोगों ने ब्रेक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर। अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन क्या था एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. इसको अगर हम लोग आसान भाषा में बोलने के लिए जाए तो क्या होगा, अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका एक सबसेट हम लेके और वो सबसेट का अगर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट होता है उन लोगों के बीच में अगर हम लोग एक रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं उसको ही क्या बोलेंगे, हम लोग रिलेशन बोलेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डेफिनेशन हमने अभी अभी सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन एंड रिलेशन का डेफिनेशन, हम अभी एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दो सेट पकड़ लेते हैं। सेट ए पे हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 ले लेते हैं, इसको लेते हैं सेट ए, और एक सेट ले लेते हैं सेट बी पे हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं 4 5 6, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट ए से सेट बी तक हम एक रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर। सो हम लोग पहले क्या पहले एक रिलेशन ऐसे पकड़ लेते हैं कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है। ओके, उसके बाद हम लोग पकड़ ये भी तो सकते हैं ना, 1 का 5 के साथ भी हो सकता है, 1 का 6 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने साइड में लिख लेते हैं 1 4, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 5, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 6, 1 का 6 के साथ रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग ए लिख सकते हैं ना, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, तो 2 का 4 ले लेते हैं हम लोग। ओके, 2 का 5 के साथ भी हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी हो सकता है, 2 का 5 के साथ भी हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी हो सकता है। क्लियर ना हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए रिलेशन डिफाइन करेंगे, किसके साथ, 4 के साथ क्या हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, 6 के साथ भी हो सकता है। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। क्लियर ना। तो ये जो सेट मिला ना हम लोगों को, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और अलग लैंग्वेज में हम लोग बोलने के लिए जाए तो क्या बोल सकते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ए टू बी हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। किस टाइप का रिलेशन लिखेंगे हम लोग, एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को हम किसी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी। ओके, ए आर बी ऐसे भी लिख सकते हैं और आर ऐसे कर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले सेट बिल्डर फ्रॉम पे इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स कमा वाई साज दैट क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल x belongs to set A and y belongs to set
बी। क्लियर। ऑर्डर्ड पेयर का वाई एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, सेट बी से लेंगे, और जो एक्स एलिमेंट है वो किससे लेंगे, सेट ए से लेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना। अब ये जो कंडीशन दिया है ना y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे आप लोग देखो कौन सा एलिमेंट ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 प्लस 3 4, तो ए एलिमेंट ए होगा। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या दिया है 1 5, तो ए तो नहीं होगा क्योंकि 1 पुट करने से क्या होगा, y का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो ए दोनों नहीं होने वाला हम लोगों का। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है 2 4, तो x का वैल्यू अगर y को क्या दिया है x प्लस 3, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर दे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, तो एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला एलिमेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट में क्या होगा 3 पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू अगर 3 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है x का वैल्यू 3 है ना, तो 3 पुट कर देने से क्या होगा y के लिए कितना आएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो कौन सा एलिमेंट आएगा 3 6 आएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस रिलेशन का एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है 1 4 2 5 एंड 3 6। क्लियर हो गया ना। तो ए क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये हमारा रिलेशन का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। अभी हम सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इक्वल टू 5। अगर रिलेशन हम जो डिफाइन कर रहे हैं इसको एम्प्टी रिलेशन कब बोलेगा, वो रिलेशन का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। क्लियर सबका। अभी डेफिनेशन 2 पे चलते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। क्लियर। अगर रिलेशन का जो सेट मिलेगा ना हमको, वो क्या है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो गया ना, एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर वो जितना भी एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके समान अगर हो गया रिलेशन का एलिमेंट्स, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशंस आर सम टाइप्स ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस। क्लियर। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया ना। अभी हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली लिया था, तो क्या लिया था हमने, सेट ए को हम लिया था 1 2 3 एंड सेट बी को लिया था 4 5 6। ठीक है। ए बी से कैसे रिलेट थे, हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था उस टाइम, एक रिलेशन हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था ना, एक्स वाई सच दैट y equal to x plus 3, where for all x lies in A and y lies in B, इसे डिफाइन किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो वो दूसरा रिलेशन हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन y। क्लियर। For all x belongs to set A and y belongs to set B। क्लियर। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया ना। तो एलिमेंट क्या क्या आएगा, पहले हम लोग इस सेट के लिए जो ए सेट है बी सेट है, इनके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हम लोगों ने लिखा था ना, क्या क्या आया था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। क्लियर। टोटल 9 एलिमेंट आए थे हम लोगों के पास। तो अभी
उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स क्या क्या था? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। क्लियर यहाँ तक सबका? उसके बाद क्या था? 3 4 3 5 एंड लास्ट में था 3 6। क्लियर? तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आएगा हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? x शुड बी लेस देन y होना सब चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या है? 1 4, y बड़ा है x से, तो a एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 4 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट हम लोगों के पास क्या है? 1 5। फिर भी इन दिस केस ऑल्सो 5 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x, तो a भी आएगा, 1 5 भी आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? 1 6, वो भी आएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट में क्या है? 2 4 2 5 2 6, ये तीनों आएगा क्योंकि 2 इज लेस देन 4 5 6। क्लियर? तो 2 4 आएगा यहाँ पे, 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 4 3 5 3 6। हो गया यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा 3 4 3 5 3 6। क्लियर? तो ए क्या हो गया? ए रिलेशन का वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो गया। तो इस टाइप का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया ना सबका? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक नया रिलेशन डिफाइन फिर से करेंगे। तो R इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, such that x equal to y for all x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है? तो हम अभी इस दोनों सेट में जो हम लोगों ने लिया था सेट A एंड B पे, हम लोग क्या करेंगे? एक रिलेशन डिफाइन किया है हम लोगों ने, जहाँ पे क्या लिखा है हमने? एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर? तो यह इस ए एंड बी के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट क्या क्या था हम लोगों ने लिखा है ना? यहाँ पे ए था हम लोगों का। ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एक्स एंड वाई के साथ इक्वल नहीं है। देखो 1 4 नहीं है इक्वल, 1 5 नहीं है, 1 6 नहीं है। ठीक है? तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। इसको लिखते हैं हम 5 से। ठीक है? इसको ही बोलते हैं आप एम्प्टी रिलेशन। अभी हम लोग डेफिनेशन 3 पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है डेफिनेशन 3 पे? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड नंबर 1 रिफ्लेक्सिव इफ ए कमा ए belongs to R for every small a belongs to capital A. Number 2 symmetric if A1 comma A2 belongs to R implies that A2 comma A1 belongs to R for all A1 comma A2 belongs to set A. Number 3 transitive if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 comma A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to set A। अभी आप लोगों ने देखा कि पहले क्या लिखा हुआ था? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। इसका मीनिंग है ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है? इसका मीनिंग है आर फ्रॉम सेट ए टू ए। क्लियर सभी का? अभी डेफिनेशन 4 पढ़ लेते हैं। A relation R in a set A is said to be an equivalent relation if R is reflexive, symmetric and transitive। एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अभी हम लोग
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जाम्पल देख के इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने एनसीईआरटी का 4 का अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric नॉर ट्रांजिटिव। इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम द सेट 1 2 3 to 1 2 3, ओके, एंड द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इज गिवन। तो एलिमेंट्स क्या क्या दिया है, 1, 1 दिया है, 2, 2, 3, 3। तो रिफ्लेक्सिव का होने के लिए हम लोगों का डेफिनेशन में क्या था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था, क्या बोला है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, इफ ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन के अंदर ए कमा ए है तो फॉर एवरी ए के लिए ए वैलिड होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या दिया था, सेट क्या है रिलेशन का 1 2 3 है। तो 1 2 3 है तो इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन सा एलिमेंट होना जरूरी है रिलेशन पे, 1, 1, 2, 2, 3, 3। clear by reflexive definition we can say that, right? so वो एलिमेंट्स हमारे रिलेशन पे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हमारा जो रिलेशन दिया है एग्जाम्पल पे वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे है, देख लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे क्या है कि R इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 लाई इन R, ओके। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। तो सिमेट्रिक अभी चेक करने वाले हैं लोग। सिमेट्रिक होने के लिए क्या था कंडीशन, ए कमा बी अगर रिलेशन पे है तो बी कमा ए भी होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में दिया है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 एलिमेंट है। जो रिलेशन दिया हुआ है 1, 2 एलिमेंट है, लेकिन 2, 1 रिलेशन पे नहीं है। 2, 1 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ए क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ए रिलेशन हमारा जो दिया है सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली ए रिलेशन जो दिया हुआ है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 रिलेशन के अंदर है एंड 2, 3 भी हमारा गिवन रिलेशन पे है, लेकिन 1, 3 इन जो गिवन रिलेशन है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो एलिमेंट 1, 3 नहीं है। सो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ ना। ये जो एग्जाम्पल हमने 4 डिस्कस किया है ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चंस इस टाइप का आ सकता है कि आपको कोई रिलेशन का एग्जाम्पल देने के लिए बोलेगा व्हिच इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल पूछ सकता है। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, इस टाइप का भी आपको रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो पे इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेटेड भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड इक्विवेलेंट क्लास भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।